रामाकृष्णा तथा आचार्य बेचाराम के बीच वेदांत और ब्रह्म तत्व के प्रसंग में। संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्रह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं। रामकृष्ण बोलते हैं, अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? आचार्य कहते हैं, जी, निराकार मानो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो, बिजली का प्रवाह, आंखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, दोनों ही सत्य हैं, साकार और निराकार दोनों सत्य हैं। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में 7 छिद्र रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पौं पौं करता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागिनियां बजाता है। उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक तरह के भाव होते हैं। फिर वे कहते हैं, असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना, ये है वास्तविक बात। चाहे अस्तव करके गिरो अथवा कोई धक्का दे दे तो तुम जाकर कुंड में गिरो, परिणाम दोनों का एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। ब्रह्मोक्रिय जल और बर्फ की उपमा ठीक है। सच्चिदानंद मानो अनंत जल राशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार ले लेता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतिनिंद्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उसके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। फिर है ब्रह्म अवामन सगोचरम। ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद फिर वही अनंत वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म। उसका स्वरूप मुख से नहीं जाना जाता है, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाए? पक्षी जितना ही ऊपर उठता है उसके ऊपर और भी हैं। आप क्या कहते हैं? इस पर आचार्य जी कहते हैं, जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। रामकृष्ण फिर कहते हैं, नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौट कर फिर उसने खबर नहीं दी। एक मत में है, सुखदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगाई थी। मैंने विद्यासागर से कहा, सब चीजें उचिष्ट हो गई है, परंतु ब्रह्म उचिष्ट नहीं हुआ। अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुख से नहीं कह सकता, मुख से बोलने से ही चीज उचिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान है, वो सुनकर बहुत खुश हुए। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग ये जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग ये जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विहल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर देगा कौन, समझाएगा कौन? 7 फाटकों से परे राजा हैं। प्रत्येक फाटक पर एक महा ऐश्वर्यवान पुरुष बैठा हुआ है। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा है? गुरु कह रहे हैं, नहीं, नेति नेति। 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा एकदम अवाक रह गए, आनंद से विहल हो गए। फिर यह पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा है, देखते ही सब संदेह मिट गए। आचार्य जी ने कहा, जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार लिखा है। रामकृष्ण कहते हैं, जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म कहते हैं, आद्य शक्ति। जब वे तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं तब वे निर्गुण ब्रह्म कहलाते हैं। वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है।